हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ महाकुंभ से रिलेटेड वो सारी बातें जो वहाँ जाने से पहले आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे सही मार्ग क्या है, ट्रेन या बस, किस व्हीकल के लिए पार्किंग कितनी दूर मिलेगी और कहाँ मिलेगी, पैदल कितना चलना होगा, रहने की व्यवस्था क्या रहेगी, प्रभात रात्रि अखाड़े का दृश्य। साथ ही मैं बताऊंगी कैसी रही मेरी कुंभ यात्रा और क्या गलतियां मैंने की जो आपको अवॉइड करनी है। प्रयागराज जाने के लिए हर छोटे बड़े शहर से रेल की सुविधा उपलब्ध है। काफी शहरों से स्पेशल ट्रेन की भी सुविधा दी गई है। आप बस या प्राइवेट व्हीकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा पटना के गांधी मैदान से शुरू की। वाराणसी रूट लेकर झूसी मार्ग से कनेक्ट करते हुए प्रयागराज पहुंच गए। नॉर्मल डेज में आपको 3 से 4 घंटे की ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। कई शहर, गांव, कस्बे और सरसों के खेत पार करते हुए हम प्रयागराज पहुंच गए थे और अब पार्किंग की समस्या हमारे सामने खड़ी थी। प्रयागराज आने के 7 पॉसिबल रूट्स हैं, जो कि हैं जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या प्रतापगढ़। आप जिस भी रूट से आ रहे हो, स्क्रीन पर दाईं तरफ अकॉर्डिंगली पार्किंग देख सकते हैं। आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे, आपको मेले से नजदीक पार्किंग मिलेगी और कम चलना होगा। अब पैदल कितना चलना पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में हम महाकुंभ के भीड़ को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक स्पेशल डेज, दूसरा नॉर्मल डेज। स्पेशल डेज जैसे महीने के पूर्णिमा, अमावस्या एवं आने वाली शिवरात्रि, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई भी गाड़ी कुंभ से बहुत ही पहले रोक दी जाती है। इसकी वजह से आपको 15 से 20 किलोमीटर मिनिमम की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल डेज में 30 से 50 रुपए में वहां ऑटो संगम क्षेत्र से 1 से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देगी, जिससे आप आराम से 2 से 4 किलोमीटर में आपकी कुंभ यात्रा समाप्त हो सकेगी। वहां गंगा, यमुना एवं संगम घाट सभी पर स्नान करने के लिए घाटों की सुविधा है, परंतु अगर आपको त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना है तो आपको कच्छप द्वार, नंदी द्वार एवं संगम द्वार को पार करते हुए चले जाना है। इसके बाद जो एरिया आता है वो पूरा एरिया संगम क्षेत्र है, जिसे आप त्रिवेणी नोज भी कहते हैं। रहने के लिए नियर बाय होटल्स प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही महंगी पड़ेंगी। चीप एंड बेस्ट स्टे के लिए आप टेंट और डॉर्मेट्री सर्च करें, जो रैन बसेरा के नाम से हर सेक्टर में अवेलेबल मिल जाएंगी। इसमें स्टे करने के चार्जेस 100 रुपी पर पर्सन पर नाइट है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। कई अखाड़ों में भी रहने की व्यवस्था की गई है, जो 500 से 5000 तक के रेंज में आपकी सुविधाओं के अनुसार अवेलेबल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हमारी यात्रा पटना के गांधी मैदान से शुरू हुई थी। 3 से 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम प्रयागराज सुबह पहुंचे। हमारी पार्किंग सेक्टर 17 में हमें मिली। सुबह मैं अपनी माँ, भाई और कुछ दोस्तों के साथ पहुंच तो गई थी, पर हमें एक ही डर सता रहा था, हमें पैदल कितना चलना होगा। पर हमें आसानी से ऑटो मिल गई, जिन्होंने हमें 40 रुपीज पर पर्सन चार्ज किया और संगम से ठीक 2 से 2.5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। पीपा पुल पार करके हम उस पार पहुंचे। नंदी द्वार और संगम द्वार पार करके हम अंततः त्रिवेणी संगम पहुंच गए थे।
बाकी घाटों के मुकाबले यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा तो थी, पर देखकर नामुमकिन भी नहीं लगा। स्नान पूजा इत्यादि करके हम बाहर आए एवं कपड़े चेंज करके खाने की व्यवस्था की ओर निकल पड़े। कपड़े बदलने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टेंट्स बने हुए हैं, तो सबसे कम चिंता आपको इसी की करनी पड़ेगी। कुंभ जाकर सुबह का स्नान तो उत्तम है, पर अगर आपको समय मिले तो रात्रि में जरूर रुकें। रात में ये बहुत ही सुंदर दिखता है, मानो पूरा आसमान ही धरती पर आया हो। रात में ठंडी हवाएं, गंगा का शांत प्रवाह और ऊपर चमकते तारे मेले की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यह एक बेहद खूबसूरत, सुकून देने वाला अनुभव होता है। साथ ही रात में कम भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होती है, तो रात में घूमने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब बारी है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की। स्टे इन ग्रुप्स, ताकि बहुत भीड़ होने की वजह से आप कहीं खो न जाएं। किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करने के लिए आप अपने खान पान का ख्याल रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। बदलते स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वहां समय समय पर स्पीकर्स में लोकल इंस्ट्रक्शंस अनाउंस होते रहते हैं, उसका ख्याल रखें। भीड़ को देखते हुए आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर जाएं। अब सबसे आखिरी में वो टिप्स जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, कैरी कैश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भीड़ होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कैश कैरी नहीं किया। इसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वहाँ पर हर छोटा बड़ा दुकानदार कैश डिमांड कर रहा था। तो आप जब भी जाएं, कैश लेकर ही जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करनी पड़े। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने परिवार के साथ कुंभ अवश्य जाएं। और जो लोग मेरी वीडियो कुंभ जाते समय देख रहे हैं, उनकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।